अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज हमारी एडोब आफ्टर इफेक्ट की एपिसोड नंबर 8 यानी कि लेक्चर नंबर 8 की क्लास है। और आज की क्लास में जनाब हमने पढ़ना है मास्किंग इन एडोब आफ्टर इफेक्ट। जनाब एडोब फोटोशॉप में भी हम मास्किंग पढ़ चुके हैं डिटेल के साथ। एडोब एलिस्ट्रेटर में भी हमने मास्किंग पढ़ी डिटेल के साथ। एडोब प्रीमियर में भी पढ़ी। अब तो जब इन तीनों में पढ़ चुके हैं तो एडोब आफ्टर इफेक्ट में क्यों ना पढ़े। तो इसमें तो हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं मास्किंग। आई होप कि आप लोगों का मास्किंग का कॉन्सेप्ट बहुत हद तक मैंने क्लियर करवा दिया है, लेकिन फिर भी मैं बेसिक से एडोब आफ्टर इफेक्ट से किस तरह से मास्किंग होती है वो आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। तो मास्किंग किस किस पे आप कर सकते हैं? आप वीडियोस में मास्किंग कर सकते हैं, एडोब आफ्टर इफेक्ट किसी इमेज पे कर सकते हैं। तो मैं आपको इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको बताऊंगा कि किस किस तरीके से आप एडोब आफ्टर इफेक्ट मास्किंग कर सकते हैं। तो चले आए हम आप की अपनी क्लास का आगाज करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं एडोब आफ्टर इफेक्ट पे। मैं अपनी वीडियोस को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद सबसे पहले हम एक न्यू कॉम्पोजिशन यहाँ से लेंगे, ठीक है। न्यू कॉम्पोजिशन में आप यहाँ से चाहे तो बैकग्राउंड कलर चेंज करना, तो मैं फिलहाल इसको ब्लैक कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। और कॉम्पोजिशन 1 है तो दैट सेट हम ओके कर देते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। क्या हमारे पास कॉम्पोजिशन आ चुकी है। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ से एक इमेज के ऊपर मास्किंग ले लेते हैं। इमेज जो हमारा एच डी साइज होगा, एच डी साइज आपको पता है जो नॉर्मल हम लोग हाई डेफिनेशन में जो यूज करते हैं 9020 बाई 1080 यानी कि 19201080 यानी कि 9020 बाई 1080। तो मैंने अपना न्यू ईयर से रिलेटेड एक कार्ड बनाया था, मैं उसको ओपन कर लूंगा। डबल क्लिक करूंगा मैं यहाँ पे। डबल क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से इमेज ओपन कर लेता हूँ। आजा 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 आजा, ठीक है। तो यहाँ से इमेज किस तरह से, वेरी सिंपल, ठीक है। यहाँ से इमेज है, इमेज जो है 9020। ये इमेज है, मैं इसके ऊपर काम करूंगा। न्यू ईयर का जो मैंने इमेज लिया इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे इंपोर्ट इमेज मैंने किया है, ये इमेज की साइज जो है मेरी वो नॉर्मल एच डी साइज जो मेरी पूरी स्क्रीन की साइज दी हुई है, ठीक है। तो मैं स्क्रीन को लेकर यहाँ से इसको यहाँ से फ्रेम के ऊपर छोड़ दूंगा। तो इस वक्त इस नॉर्मल जो कार्ड्स की जो मेरी साइज है वो 1920 बाई 1080 यानी कि टोटली पिक्सलेट पे। मैं स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, आई थिंक इनको 25 कर लेता हूँ, ठीक है। करने के बाद भैया बिल्कुल फिट टू स्क्रीन ही रखता हूँ। फिट टू स्क्रीन रखने के बाद अब आपने सबसे पहले इसके ऊपर मास्किंग करना है। तो मास्किंग किस तरह से आप कर सकते हैं? आपने इसको सिलेक्ट करना है यहाँ से न्यू ईयर के कार्ड को। उसके बाद आपने यहाँ से आ जाना है टूल्स पे। तो यहाँ से आप इस तरह से पेन टूल से भी कर सकते हैं, आप यहाँ से रेक्टेंगल वेक्टर्स टूल से भी कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ से पेन टूल लेता हूँ, पेन टूल से यहाँ से सिलेक्शन ले लेता हूँ। यूं इस तरह से सिलेक्शन जहाँ से स्टार्ट हो रही है यहाँ से यूं घुमाऊंगा मैं सिलेक्शन, और जब तक क्लोज नहीं करूंगा ये मास्किंग नहीं होगी। ये देखें ये मास्किंग हो गई, ठीक है। मैं इसको इस तरह से सिलेक्ट करके भी कर सकता हूँ, मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। कितने तरीकों से और अच्छा, मैं इसको ड्रैग करना चाहूँ तो ड्रैग से भी इसको मास्किंग करवा सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ से क्लिक किया, मैंने यहाँ से क्लिक करके इस तरह से ड्रैग कर दिया, फिर मैंने इसको यूं इस तरह से मिलाया, यूं कंट्रोल जेड, और फिर उसके बाद यहाँ से यूं इस तरह से मिलाया, ठीक है। फिर यूं इस तरह से, और यहाँ से यूं इस तरह से मिला के भी मैं इसको मास्किंग कर सकता हूँ। तो ये देखें आप, अभी इस वक्त हमारी मास्किंग हो चुकी है। तो इस तरह से भी आप मास्किंग ट्रैक करके कर सकते हैं। तो मैं दोबारा बता देता हूँ किस किस तरह से, कि आप इस तरह से भी नॉर्मल ट्रैक करके कर सकते हैं। इस तरह से, जैसे मैं इस तरह से ट्रैक कर रहा हूँ, यहाँ से आने के बाद फिर मैं इस तरह से ट्रैक कर रहा हूँ, यहाँ से आने के बाद फिर मैं ट्रैक कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आने के बाद ट्रैक कर रहा हूँ, और यहाँ से जैसे इसको साथ मिलाएंगे ये इस वक्त मास्किंग हो चुकी है। जगह जैसे ही ये मास्किंग होगी, यहाँ पर क्या होगा, आपके टाइमलाइन के ऊपर यहाँ पर एक मास्किंग का अलग से ऑप्शन आ जाएगा आपके। यहाँ से देखिए, जब आप इस ऑप्शन को सिंपली क्या करेंगी, ओपन करेंगी, तो यहाँ पे मास्किंग, यहाँ पे क्या लिखा हुआ मास्किंग मत, यहाँ पर इस वक्त मास्किंग के 4 ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं। सबसे पहले आ रहा है मास्किंग पाथ, दूसरा आ रहा है मास्किंग की फीदर, तीसरा आ रहा है मार्क्स ओपेक्सिटी, और तीसरा आ रहा है मार्क्स एक्सपेंशन। तो मैं रिवर्स आता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मास्क एक्सपेंशन को यहाँ पे बढ़ा के दिखाता हूँ आपको, कि जिस तरह इस तरह से मार्क्स एक्सपेंशन को इस तरह से मैं बढ़ा भी सकता हूँ, और इस तरह से मैं मार्क्स एक्सपेंशन को कम भी कर सकता हूँ, इस तरह से। तो मैं इसको स्टैंडर्ड कर लेता हूँ, नॉर्मल 100 कर लेता हूँ जैसा था। उसके बाद यहाँ से इसकी, या आप इसको 0 पे कर देता हूँ मैं, ठीक है। करने के बाद यहाँ से इसकी ओपेक्सिटी भी मैं कम ज्यादा कर सकता हूँ। यहाँ से देखें ओपेक्सिटी भी इसकी ज्यादा कम कर सकता हूँ, ठीक है।
मैं इसको एपेक्सिटी भी, और इसकी फीदर बढ़ानी है तो मैं इसकी फीदर भी यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। क्लियर? अच्छा, ये तो मैंने मास बता दिया। मैं मास पाथ को भी आपके सामने डिस्कस करता हूँ, मास पाथ को भी डिटेल में आपके सामने डिस्कस करता हूँ। यहाँ पर मैं इसको फिलहाल बंद करूँ। अच्छा, इनके अलावा मुझे और मास्क चाहिए तो मैं और भी मास्किंग कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे एक और मास्क है, तो इस इमेज के ऊपर मैं चाहता हूँ कि एक और मास्किंग कर लूँ, तो ये डिफरेंट जगहों पे मैं यहाँ पे मास्किंग करता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर भी आ गया, मैं मास्क 2 अप्लाई हो गया। यहाँ पर मैं अगर करना चाहूँ तो यहाँ पर भी मैं मास्क कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर भी मास्क कर सकता हूँ। तो ये डिफरेंट जगहों पे, अभी सपोज कर लीजिए, अब ये वाली मास्क कौन सी है? ठीक है, ये मास्क कौन सी है? यहाँ से अगर मैं इसको अनविजिबल करूँ, यहाँ से ये देखें लॉक हो रहा है, यहाँ पे ये वाली मास्क है सपोज। अच्छा, ये थर्ड वाली मास्क कौन सी है? ये वाली मास्क है। ठीक है, 2 वाली मास्क कौन सी है? वो ये वाली मास्क है। 1 वाली मास्क कौन सी है? वो ये वाली मास्क। तो जो आप सिलेक्ट करेंगे वो ग्रीन कलर का खुद ही वो उसको सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, अब सपोज करें अगर मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ और मैं इसकी अगर फीदर वगैरह बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर सपोज अगर मैं इसकी फीदर बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो इस वाली मास्किंग की भी आप फीदर इस तरह से कर सकते हैं। तो जिसकी फीदर आप चाहे बढ़ाना, आपने थर्ड का किया, अब आप चाहते हैं इस वाले का फीदर बढ़ाना चाहे तो आप इसका भी फीदर यहाँ से इस तरह से, तो एक इमेज पे आप डिफरेंट तरीके से मास्किंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप इस वाले का कराना चाहे तो इस वाले के भी फीदर आप इस तरह से बढ़ा दें। तो ये था मास्किंग जनाब, ये मास्किंग के डिफरेंट तरीके, यानी कि एक ही इमेज के ऊपर, मैं अभी आपको इमेज के ऊपर बता रहा हूँ, लेकिन आगे इंशाल्लाह चल के फिर हम इसके ऊपर इमेजेस वगैरह पे आगे जितनी क्लास हमारी आएगी मास्किंग की, हम 2 से 3 क्लासेस मजीद एडोब आफ्टर इफेक्ट में पढ़ेंगे, तो हम इसमें और ज्यादा डिटेल में। अब आपने इसको सपोज डिलीट करना है 2, 3, 4 को, तो आपने कंट्रोल के साथ 2, 3, 4 को सिलेक्ट करना और कीबोर्ड से डिलीट कर देना है, डिलीट दबा देना, तो ये डिलीट हो जाएगा। अभी सपोज करें हमारे पास ये एक मास्क है, अब हम सपोज करें यहाँ के अलावा, सपोज करें हम यहाँ से वेक्टर मास्क लेना चाहते हैं, सपोज एलिप्स टूल, तो हम यहाँ से एक एलिप्स ड्रॉ कर देते हैं। सपोज करें यहाँ से यूं इस तरह से एक एलिप्स यहाँ ड्रॉ कर देते हैं और एक एलिप्स यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ देखें, इस तरह से भी हम इस मास्किंग को बना सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड वाला मास्क कौन सा हुआ मेरा? ये। थर्ड वाला ये, और फोर्थ वाला ये। तो मैं थर्ड और फोर्थ को भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से एक ऑप्शन आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले सपोज किया मैंने थर्ड वाले को सिलेक्ट कर लिया। अब थर्ड वाले मास्किंग को अगर मैं ऑप्शन को खोलता हूँ, ऑप्शन को खोलने के बाद यहाँ से एक और ऑप्शन है। जैसे मैंने यहाँ से इस मास्किंग के इस थर्ड वाले को ऑप्शन को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर देखिए मास्किंग 2 पे यहाँ पे ऐड लिखा हुआ है। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करके सुपर सेट करूंगा, तो ये क्या करेगा, ये जो मास्किंग ये जो सेकंड वाली मास्किंग जो फर्स्ट वाले के अंदर, ये इतना इंटरसेट सुपर सेट यानी कि कट होकर शो होगी। ये देखें, यहाँ से नजर आ रहा है, ये कट होकर यहाँ से मास्किंग शो हो रही है। ठीक है, आप इसकी फीदर बढ़ाना चाहे तो ये इस तरह से इसका फीदर भी बढ़ जाएगा, यानी कि स्टाइल भी यहाँ पर आ जाएगा। 100% कर दें या 0 कर दें, कोई इशू नहीं। ठीक है, क्लियर? उसके बाद सुपर सेट के बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है एक इंटरसेट। इंटरसेट में क्या होगा कि ये जगह खाली हो जाएगी और यहाँ पे मास्किंग आ जाएगा। यहाँ से देखिए, ये देखें, सॉरी, यहाँ इंटरसेट में क्या होगा, जो जगह खाली थी वो सिर्फ वो वाली जगह पे शो होगी, यानी कि ये सेकंड वाली मास्किंग थी। ठीक है, इसकी फीदर बढ़ाना चाहे तो आप इसकी भी फीदर यहाँ से बढ़ा सकते हैं। इस तरह से एनिमेशन यहाँ से ही मास्किंग की आप दे सकते हैं। ठीक है, इसको मैं 0 कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यहाँ पर इंटरसेट पे एक लाइट एंड डार्क, अच्छा, डिफरेंसेस पे क्लिक करेंगे तो डिफरेंसेस में क्या होगा कि यहाँ पे इंटरसेट 0 कर देगा और सिर्फ ऊपर की मास्किंग शो कर रहा होगा। इसकी भी फीदर आप बढ़ाना चाहें, इसकी भी फीदर आप बढ़ा सकते हैं इस तरह से। तो ये इफेक्ट्स इस तरह से भी बना सकते हैं। आप इसमें एनिमेशन देना चाहते हैं तो आप इस पे एनिमेशन भी दे सकते हैं। किस तरह से दे सकते हैं वो भी मैं बताता हूँ। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट? अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन और है, यहाँ पे लाइटन और फिलहाल डार्कन का ऑप्शन है। फिलहाल इसको अभी छोड़ दीजिए, हम इसको बाद में इंशाल्लाह फिर देखेंगे इंशाल्लाह आगे क्लासेस में। अच्छा, यहाँ पर एक ऑप्शन और है, यहाँ पे सेकंड वाले मास्क के ऊपर अगर आप ऐड करेंगे तो फिर ये दोनों में मास्क आपके सामने आ रही होगी। तो हम इसको यहाँ से बंद कर देते हैं। हम फर्स्ट वाले मास्क को फिलहाल अभी डिलीट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ डिलीट करने के बाद हम क्या आते हैं, सेकंड वाली मास्क पे क्लिक कर लेते हैं। अब सपोज करें कि इस मास्क को मैं एनिमेशन करवाना चाहता हूँ, एनिमेशन किस तरह से करा सकते हैं? जैसे मिसाल के तौर पर मैं इसकी थोड़ी सी फीदर बढ़ा देता हूँ, यूं इस तरह से, यूं इस तरह से फीदर थोड़ा सा, यानी कि इस तरह फीदर बढ़ा दिया और इसको मैं मूव करवाना चाह रहा हूँ। तो मूव किस तरह से करवाएंगे, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है मास्क पाथ। देखिए, अगर आप इसके पाथ को सिलेक्ट करते हैं
तो ये अभी पूरी एक पाथ सिलेक्ट होगी। पाथ को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से सिलेक्शन टूल लेना है। सिलेक्शन टूल को आप लेंगे, अभी आप इसको अगर सिलेक्शन करते हैं तो ये देखें यहाँ पे पूरा आप इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ कीज लगी हुई है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कुछ एनिमेशन कीज लगी हुई है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और बता दूं, जैसे भी अब आपका पास सिलेक्ट है, सपोज आपने यहाँ से सिलेक्ट किया है, ठीक है, अभी आप यहाँ पर आते हैं और इसका शेप वगैरह चेंज करना चाहते हैं, तो किसी एक ऑप्शन को आप क्लिक करके यूं ड्रैग करेंगे तो इसका इस तरह से शेप भी चेंज हो जाएगा। तो इसका ख्याल रखिएगा, जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी पाथ को मूव करना है तो उसके लिए आप सिंपल क्या करें, यहाँ पर आप सिंपल पाथ लगाएं। उसका पाथ लगाने के बाद इसको यहाँ से कहाँ तक मूव करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यहाँ से मूव होकर यहाँ नीचे तक आए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, माउस टूल पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सिलेक्शन टूल, और अब इसको यहाँ से यूं इस तरह से पकड़कर आप यूं लेकर आएंगे तो ये इस तरह से एनिमेशन आपके सामने आ रही होगी। फिर यहाँ से आप मार्क्स एक्सपेंशन लगा दें। मार्क्स एक्सपेंशन के बाद आप सपोज करें इसको यहाँ पे करें और यहाँ से दोबारा से इसको क्लिक करें, ये देखें ये सिलेक्ट हो रहा है, तो आप इसको यूं सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करके बाद सिलेक्शन टूल करके पूरे सारों को एक साथ सिलेक्ट करके इस तरह से आप यहाँ पर लाएं, और लाने के बाद यहाँ से मास एक्सपेंशन को यहाँ से आप फुल करेंगे तो इस तरह से ये एक एनिमेशन आ जाएगा। आप जरा इसको चलाकर देखिए, तो ये आपके सामने एक एनिमेशन है। इस तरह से आप अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर भी सकते हैं। ये देखिए ये मूव हुआ, इस तरह से भी एनिमेशन आप नॉर्मली कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चले हम एक और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। सपोज करें यहाँ से मैं इसको इस मास्क को सिंपल डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ से मैं इस स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। जैसे मेरे पास 29 है तो मैं इसको 25 कर देता हूँ। सपोज करें अगर 25 से भी अगर मैं इसको छोटा करना चाहूँ तो 25 से भी मैं इसको सपोज करें अपनी मर्जी से वैल्यू देना चाहता हूँ 25, चलो 25 ही कर लेते हैं। और 25 देने के बाद अब मैं इसके ऊपर चाहता हूँ कि एक और है, तो एक और तरीके से मैं इसको मास्क करवाना चाहता हूँ। तो मैं इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से मैंने आके सिंपल एक राइट एंगल सिलेक्ट किया और राइट एंगल को सिंपल क्लिक करके उस तरह से ड्रैग कर लिया इसके ऊपर से। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि ये राइट एंगल भी एनिमेशन करे। ठीक है, तो आप यहाँ से यहाँ बाहर आ जाए, आपने मास्क पाथ पे क्लिक करना है। मास्क पाथ पे क्लिक करने के बाद आप चाहते हैं, अच्छा मास्क पाथ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से सिलेक्शन टूल लें। सिलेक्शन टूल लेके आप इसको पूरे को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल लें। आप चाहते हैं एनिमेशन होते हुए कहाँ जाए, इस तरह से, उस तरह से एनिमेशन होते हुए इस तरह से बाहर की तरफ जाए। तो आप इस तरह से भी एनिमेशन तैयार कर सकते हैं, यानी कि इस तरह से भी, ये देखिए इस तरह से भी एनिमेशन ये हो रहा है। ठीक है, अब वहां से आप चाहते हैं कि वापस भी आ जाए, तो इस तरह से उठाकर आप इसको जो इस तरह से भी आप वापस ला सकते हैं इस तरह से। अब आप देखें ये एनिमेशन स्पीड, आपका ऑब्जेक्ट इस तरह से भी एनिमेशन हो रहा है। ठीक है, अच्छा आप इसके ऊपर सपोज कोई फीदर वगैरह आप इसके एक एंकर इसके शेप को चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। सपोज मैंने इसको यहाँ से डिलीट किया, यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, मैंने यहाँ से मास्क को सिलेक्ट किया। मास्क को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से उठाकर, अच्छा इसको शेप को कैसे सिलेक्ट करेंगे, आप यहाँ से दोबारा सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मास्क पे क्लिक करेंगे और इस ऑब्जेक्ट को उठाकर यहाँ पे लेकर आएंगे। अच्छा आप चाहते हैं कि इसका शेप भी चेंज हो जाए, शेप चेंज करके आप इसके ऊपर एनिमेशन दे सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है कि सपोज करें आप यहाँ से आप नॉर्मल यहाँ से पाथ लगाए, पाथ लगाने के बाद यहाँ से आप यहाँ पर आए इस जगह पर। ठीक है, और यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करें, हल्के पाथ को यहाँ से यानी माउस को सिलेक्ट करें और यहाँ माउस को इस तरह से, जैसे ये पूरा सिलेक्ट हुआ है ना, तो आप नॉर्मली क्या करें, यहाँ से जैसे यहाँ से सिलेक्ट हुआ है तो आप यहाँ से सिंपल क्लिक करें और इसको उठाकर इस तरह से हाईलाइट करें। ये देखें, ये देखिए सिलेक्ट नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है। इस तरह से भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इसको इस तरह से कर ले, यहाँ से आप इसको हाईलाइट इस तरह से करवा ले, इस तरह से भी हाईलाइट करवा ले, और यहाँ से इसको इस तरह से सिलेक्ट करके इस तरह से भी आप इसको एनिमेशन करवा सकते हैं, यानी कि इस तरह से। अच्छा ये देखें, अब आपके एनिमेशन कुछ इस तरह से बनी। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा की फ्रेम को यहाँ से दूर भी करते हैं, यहाँ से इसलिए देखें इस तरह से भी एनिमेशन आप कर सकते हैं। अब आप इसके साथ साथ चाहते हैं कि इसमें फीदर भी ऐड हो जाए, तो आप फीदर भी यहाँ से थोड़ा सा इसको फीदर भी बढ़ा दें। अच्छा फीदर दो तरीके से है, यहाँ पे देखें ये फर्स्ट वाला जो फीदर है ये हॉरिजॉन्टली फीदर बढ़ाएगा, और ये वाला जो फीदर है ये वर्टिकली बढ़ेगा। फिलहाल मैं फीदर बढ़ा के दिखाता हूँ, ये देखें अजद फीदर भी बढ़ रहा है। अच्छा मैं चाहता हूँ कि यहाँ से फीदर के साथ
यूं जाए और यहाँ से वापस आए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैंने फीदर को सिपर किया, ठीक है, और यहाँ से भी इस एनिमेशन को यहाँ से डिलीट किया सिंपल। ठीक है, अब ये वाला ऑब्जेक्ट है मेरा, ठीक है। मैंने सिंपल इस ऑब्जेक्ट के ऊपर सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद सिलेक्शन टूल ली, मैंने इसको उठाकर पूरा यहाँ से बाहर किया इस तरह से। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से इस तरह से, कि यहाँ से इस तरह से, जैसे यहाँ पे फीदर है तो उसमें चाहता हूँ कि पूरा ये इस तरह से बाहर आए फीदर के साथ। तो मैं इसको थोड़ा सा फीदर भी बढ़ा देता हूँ, सपोज करें थोड़ा सा फीदर भी बढ़ाया, और मैं चाहता हूँ इसके साथ ये 1 बाई 1 इसके साथ आए। तो मैं यहाँ से इस जगह से पकड़कर इसके ऑप्शन को सिलेक्ट कर और इसको यहाँ से सिलेक्ट करते हुए इस तरह से भी आप इसको एनिमेशन करवा सकते हैं इस तरह से। सॉरी, वैसे क्लिक छूट गया था मुझसे। ठीक है, ये उस तरह से आप सिलेक्ट करेंगे और इसको इस तरह से जो बाहर कर देंगे। अब चाहे तो इसकी फीदर बढ़ाना चाहे तो आप इसकी यहाँ से फीदर भी बढ़ा सकते हैं। ये देखें, ये देखें एनिमेशन से इस तरह से कुछ एनिमेशन इस तरह से भी आप तैयार कर सकते हैं। ये आप डिफरेंट एनिमेशन है। अच्छा, एक एनिमेशन आप चाहे तो और भी ज्यादा कर सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मैं इसको 0 कर देता हूँ। ठीक है, इस एनिमेशन को यहाँ से पाथ को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और पाथ को डिलीट करने के बाद मैं मास्क को भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से दोबारा से एक पाथ लेता हूँ सिंपल, यानी ये इतना सा पाथ मैंने लेने के बाद मैं एक काम और करता हूँ, उसके ऊपर पाथ को सिलेक्ट करता हूँ। पाथ को सिलेक्ट करने के बाद इसको, ठीक है, और सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करके मैं इसको यहाँ पर क्लिक रख देता हूँ सिंपली। मैं एक काम करता हूँ, सिंपल 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 मैंने पाथ कर रखा हुआ है, मैं यहाँ से साथ साथ फीदर को भी यहाँ से एनिमेट करवाऊंगा। इस पे क्लिक किया, अब मैं फीदर के चैन को हटा रहा हूँ, सिर्फ मैं हॉरिजॉन्टली चाह रहा हूँ ये बढ़े। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको फिलहाल यहाँ यहाँ पर करता हूँ। ठीक है, करने के बाद पहले मैं इसको यहाँ से फीदर को बढ़ाता हूँ। ठीक है, फीदर को बढ़ाने के बाद मैं इन दोनों को, यानी यहाँ से लेकर इस पाथ को, बल्कि पूरे को मैं जो सिलेक्ट करता हूँ और यूं यहाँ इस तरह से मूव करता हूँ। ये देखें एक एनिमेशन ये इस तरह से बन गया, और यहाँ से सेम जब ये यहाँ से यहाँ पर आए तो सेम इसी तरह से ये बाहर की तरफ जाए। इस तरह से भी मैं यहाँ पे मुख्तलिफ एनिमेशन बना सकता हूँ। यहाँ देखें, अब मैं यहीं तक चाहिए तो मैं यहाँ से एन प्रेस कर देता हूँ और मेरा एनिमेशन कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, इस तरह से भी आप अपना इफेक्ट्स और एनिमेशंस बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? आई होप कि आपको यहाँ समझ में आया। अब एक और एनिमेशन मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि डुप्लीकेट, अगर मल्टीपल आप ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, पिक्चर्स के ऊपर भी आप एनिमेशन कर सकते हैं। किस तरह से, आप सपोज करें मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और सपोज करें इस पाथ को भी डिलीट। अब ये नॉर्मल मेरे पास पिक्चर्स है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल डी प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पे इस इमेज की बन गई है डुप्लीकेट। ठीक है, मैं इसकी यहाँ पर डुप्लीकेट किया, मैं इसकी वर्किंग एरिया को उठाकर थोड़ा सा वहीं पे वापस कर देता हूँ। इसकी स्केल साइज को थोड़ा सा मैं बढ़ाना चाहता हूँ, मैंने एस प्रेस किया, इस इमेज की थोड़ी सी स्केल साइज को मैं यहाँ से यूं बढ़ाना चाहता हूँ। बढ़ाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा इसकी कवर एरिया को थोड़ा सा सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से मैंने क्लोज कर लिया। क्लोज करने के बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैंने आया, यहाँ से मैं सिंपल इस वाले ऑप्शन को मैंने हाईलाइट किया। हाईलाइट करने के बाद इस पे क्लिक किया मैंने। ठीक है, क्लिक करने के बाद सपोज सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ पे लेकर आता हूँ। ठीक है, इसके पाथ मास पाथ को सिलेक्ट करूंगा, थोड़ा सा इसकी फीदर भी थोड़ा चाहता हूँ तो मैं इसके यहाँ से चैनल हटा के इसको फीदर भी बढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, फीदर भी बढ़ा लिया, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा फीदर बढ़ा लिया, और सिलेक्शन टूल लेकर इस चारों को मैं यहाँ से बाहर की तरफ लेकर जाता हूँ। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब ये ऑप्शन यहाँ से यहाँ पर आए, देखिए यहाँ से इस तरह से जाए, यानी कि ये इस तरह से, देखिए इमेज क्या हुआ है मेरा, थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने, और ये ऑप्शन इसी तरह से यहाँ से इस तरह से इस तरह से यूं करके जाए, और जब ये ऑप्शन यहाँ पर आए, यानी कि इस जगह पे, इस जगह पे, तो यहाँ पर आने के बाद इसको यहाँ से, सॉरी, इसके पाथ को मैंने सेलेक्ट किया, वेयर इसके पाथ को मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, बल्कि इसको मैं
यहाँ पर सिलेक्ट किया और इसको यहाँ से यूं और एक यूं के मतलब एक अपनी तरफ से एक एनिमेशन बना दिया और एन प्रेस कर दिया। अब जरा एनिमेशन देखिए आप कितना जबरदस्त बना होगा। यहाँ से देखिए, अब मैं इसको थोड़ा सा फिट टू स्क्रीन कर लेता हूँ यहाँ से, और अब देखें जरा, ये देखें एक यूनिक सा एनिमेशन बन गया। यहाँ से देखें एक ये एनिमेशन ये है। तो ये था जनाब हमारा सिंपल सी मास्किंग जो कि हमने की इमेज के ऊपर एडोब आफ्टर इफेक्ट्स पे एनिमेशंस को बनाया। आप इसको वीडियो के ऊपर ही बना सकते हैं, बहुत सारी चीजों के ऊपर। इंशाल्लाह अभी मास्किंग की क्लास हमारी खत्म नहीं हुई, इंशाल्लाह आगे और भी मास्किंग की क्लास आएगी। आई होप कि आपको अच्छी तरह से यहाँ पे मास्किंग की क्लास समझ में आएगी। इस क्लास से रिलेटेड किसी भी तरह की अगर आपकी कोई क्वेश्चन है, कोई चीज आप पूछना चाहते हैं, तो वेरी सिंपल आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीजें अंडरस्टैंड हो गई। यहाँ पर मैंने मास्किंग आपके सामने चला दी। हमने एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब प्रीमियर के बाद एडोब आफ्टर इफेक्ट पे ही मास्किंग चलाना सीख लिया। आज हमारी 8वीं क्लास थी और 8वीं क्लास में हमने मास्किंग का आगाज करी। अब हम प्रॉपर एडोब आफ्टर इफेक्ट पे अपनी एनिमेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। मास्किंग की और भी एडवांस लेवल की क्लासेस है, लोगोस पे मास्किंग, वीडियोस के ऊपर मास्किंग किस तरह से हम कर सकते हैं। इस क्लास से रिलेटेड अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट्स करके वीडियो पे पूछिए, फेसबुक पे पूछिए, ट्विटर पे पूछिए, इंस्टाग्राम पे पूछिए, पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए या फोन करके पूछिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।